मुमुक्षुत्वं मोक्षेच्छा मुमुक्षुत्वं मोक्षेच्छा। as simple as that। मुमुक्षुत्व क्या है? मोक्ष की इच्छा होना ही मुमुक्षा है। मुमुक्षा भी बोलते हैं, मुमुक्षत्व भी बोलते हैं, मुमुक्षत्वम भी बोलते हैं। मन और शरीर में आसक्त होके भोग में पड़े रहने का नाम भोगेच्छा। और भोग की इच्छा ऐसी है कि कितना भोग भोग लो, मन फिर भूखे का भूखा। जैसे अग्नि में आप कितना भी घी डाल लो, अग्नि बल्कि और प्रज्वलित तेज हो जाती। हम अगर चाहते हैं कि हम इस ध्यायतो विषयान पुंसः, पहले विषयों की चाह करो, फिर उसके लिए तड़पो, नहीं मिले तो क्रोध करो, मिल जाए तो उससे ममता करो, न मिलने पे जब क्रोध होए तो मन बिगाड़ो, बुद्धि भ्रमित करो, और बुद्धि भ्रमित करके सम्मोहित कर जाए। सम्मोहित मतलब कि उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, उसे खबर ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। इसे कहते सम्मोहन। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का वो नाश कर देता। तमाम मनुष्य इसी कुचक्र में फंसे हुए हैं। भोग की चाह करो, फिर इंतजार करो, फिर मिल जाए तो उसकी मोह में पड़ जाओ, नहीं मिले क्रोध करो, तड़पो, बुद्धि खराब करो, विक्षेप करो, रात की नींद खराब करो। और प्यारे, जब आपकी रात की नींद ज्यादा देर खराब होने लग जाए तो उससे तुम्हारा शरीर बिगड़ने लग जाए। और जब नींद बिगड़ने लग जाए और शरीर बिगड़ने लग जाए तो फिर इस व्यक्ति के लिए दवाइयाँ और डॉक्टर और हाय के अलावा कोई चौथी ऑप्शन नहीं रह जाती। और फिर वो कहता है पता नहीं क्या पाप है, भगवान का श्राप है, किसी ने कुछ बुरी नज़र लगा दी है, दुश्मन बड़े हैं, ऐसी पता नहीं कैसी कैसी व्यर्थ की भावनाओं में आकर के स्वयं को और पीड़ा और पीड़ा और पीड़ा देता रहता। तो भोग की चाह दुख देती है। मैं अभी कुछ दिन पहले हमारी ये डॉक्टर जो है इससे बात कर रहे थे। साइकाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ने मिलकर के चूहे के सेक्स सेंटर पर एक इलेक्ट्रोड लगाया और उसका बटन बाहर रख दिया, और बटन प्रेस करें तो उसको चूहे को ऑर्गेज्मिक फीलिंग हो, जो किसी भी संभोग की चरम सीमा में अनुभूति जो होगी। तो वो बटन दबाएं और चूहे को वो अनुभूति हो, और वो बटन दबाएं और चूहे को वो अनुभूति हो। वो दिन में 4 बार 3 बार चूहे को ट्रेन कर रहे थे। थोड़े दिन बाद सारे वैज्ञानिक हैरान हो रहे थे, न्यूरोलॉजिस्ट हैरान हो रहे थे कि वो चूहा अपने आप जाकर के वो बटन प्रेस कर रहा था। और वो इतने बार दिन में प्रेस कर रहा कि उसका खाना पीना सोना सब बिगड़ गया। 10 दिन में वो चूहा मर गया। अति भोग से, वो अति भोग शरीर का हो, माने किसी इंद्री का हो, खाने का, पीने का, देखने का, जब हम अति भोग करते हैं, और विशेष करके जो शारीरिक सुख का जो भोग है, ये टीसीएम मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज एक्यूपंक्चर ये कहता है कि ये आपके किडनी यिन को डिप्लीट कर देता है। जो इसेंस है उसको वो डिप्लीट कर देता है। और जब वो डिप्लीट हो जाता है तो मनुष्य का शरीर में इतने रोग पनपते हैं, इतनी तकलीफें आती हैं, इतने कष्ट आते हैं। तो शरीर का अति भोग शरीर को मारता है।
जैसे भोजन का अति भोग होगा मोटापा होगा, और मोटापे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हार्ट की तकलीफ, बीपी की तकलीफ, 350 किलो का आदमी हो गया, 400 किलो का आदमी हो गया। वो खाने से अपने आप को रोक ही नहीं पाते और वो तर्क देते हैं मर तो जाना ही है, हम खा पी के मरेंगे, क्या दिक्कत है। अति जागरण, रात में देर रात तक जाग के भले काम करो, डांस करो, शराब पियो, कुछ करो, पर अगर रातों को आप जागते हो तो शरीर तो कष्ट पाएगा ही पाएगा। जब अति भोग होता है तो ये शरीर के नाश का कारण बन जाता है। और इस भोग और नाश और भोग और नाश, और भोग की इच्छा तो पूरी होती नहीं, शरीर मर जाता है, पर फिर भोगने की इच्छा लेके फिर जन्म लेता है, फिर जन्म लेता है, अज्ञान फिर भी मन में है, फिर वही भोग की इच्छाएं करता है, फिर उसके पीछे भागता है। सो रिपीटिंग द सेम मिस्टेक इन एवरी लाइफ, इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ। बुद्धू यही करेगा। बुद्धिमान कहेगा इनफ इज इनफ, नाउ नो मोर। अभी भोग की नहीं, अब इस भोग की आसक्ति से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसी को कहते हैं मोक्ष की इच्छा। कई बार लोग इसका अर्थ यूं भी करते हैं, वो क्योंकि समझते नहीं है ना, तो आम जन साधारण बोलते मोक्ष मतलब हमारा दोबारा जन्म ही ना हो, भगवान की इस दुनिया में हम पैदा ही ना हो। ये अर्थ नहीं है। मोक्ष का अर्थ है कि मेरे मोह का क्षय हो जाए। क्षय मतलब मरण, समाप्ति, डिस्ट्रक्शन। Let all my attachments be destroyed. Let all my bondages be destroyed. This is the real meaning of moksha. अगर संसार बुरा होता तो इसमें ज्ञानी, योगी, पीर, महात्मा, ऋषि क्या बार 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 जन्म लेते? योग वशिष्ठ में श्री राम को वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, ऐसे पहले भी कई बार तुम राम बने हो और मैं वशिष्ठ बना हूं। मैं हर बार तुम्हारा गुरु हुआ हूं और हर बार तू मेरा शिष्य हुआ है। राम जी ने फिर एक प्रश्न उठाया, जो हर बार हम जन्म होता है, हम राम बनते हैं और आप मेरे गुरु बनते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, ये चित्त रूपी चितेरे का चित्रित चित्र है ये संसार। इट्स ब्यूटिफुल वर्ड, आई लव दिस स्टेटमेंट। चित्त रूपी चितेरे, चितेरे माने चित्रकार, चित्त रूपी चितेरे का चित्रा हुआ, चित्रा माने बनाया हुआ, पेंट किया हुआ चित्र है। चित्र माने पिक्चर है। वशिष्ठ, ये तेरे चित्त से निकला संसार और खुद ही तू उस संसार में फंस जाता है। अन हुआ दिखता है पर सच दिखता है अनित्य पर नित्य दिखता है, और जीव इसमें अज्ञान तो अवश्य बार 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 फंसता रहता है और बार बार उसको यत्न करना पड़ता है। जो समझ जाए, जो यत्न कर ले, वो इससे बाहर हो जाता है। हालांकि राम जी ने फिर प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, अगर पहले कई बार मैं तुम्हें मिल चुका हूं, अब मैं राम और आप वशिष्ठ हो चुके हैं, तो हर बार ऐसा ही क्यों? हर बार ऐसा ही क्यों? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, इसी को तो माया की लीला कहते हैं। कुछ रोल फिक्स्ड हो गए हैं, वो रोल होते रहते। तुम लोग अपने देखो ना, हर साल रामलीला होती, तुम कहो जी एक ही बार हुई, अब दोबारा क्यों करे? पर राम का तो जीवन ऐसा है, ये तो बार बार होनी चाहिए। वो बात अलग है कि जो तुलसीकृत रामायण है वो ज्यादा सामाजिक है, उनके पौरुषता, उनकी वीरता की गाथाओं को ज्यादा कहती है, और ये देखना एक आम जन साधारण के लिए बड़ा आनंद का
ये कार्य होता है। पर सच्ची बात तो यह है, मैं तो सोचती हूँ कि कभी ऐसी रामलीला भी हो जो राम के बाल्यकाल को दिखाए, जो राम के गुरुकुल के वक्त को दिखाए, जो राम के तीर्थ यात्रा को दिखाए, जो राम के वैरागी होने को दिखाए, जो राम के वशिष्ठ जी से हुए संवाद, उस सत्संग की लीला को दिखाए। ये कितना बढ़िया हो जाए, कितना सुंदर हो जाए। हाँ ना, जो सामाजिक उसका मैसेज है, जो उसमें एक श्रेष्ठ एक संदेश मिलते हैं, वो भी बड़ा आवश्यक है। इसलिए जनमानस में राम बसे हैं, इसलिए हर साल रामलीला होती, हर साल रामलीला होती, हर साल। पर हर साल लोग देखते हैं, हर साल लोग बैठ करके देखते हैं। ये राम के चरित्र और व्यक्तित्व की गुणगाथा ही तो है ना, कि ये भारत देश राम की महिमा गाने से थकता नहीं, क्योंकि ये त्यागवृत्ति नहीं। इतना अंदर अगर आत्मबोध न होता, देखिए वाल्मीकि रामायण में राम को ईश्वर साबित करने की कोई कोशिश नहीं होती। वाल्मीकि रामायण में राम को एक मनुष्य की भांति ही दिखाया जाता है, जिसमें अच्छे अच्छे गुण थे। उन्हें अवतारी पुरुष बना करके हम अपने आप से उनको दूर कर देते। पर जब हम उन्हें एक मानव की तरह देखते हैं, और फिर उनके अंदर ना लोभ है, ना भय है, ना उनमें कायरता है, ना उनमें कोई डंभ है, पाखंड है, बल्कि उनमें गुणों की खान है। कौन ऐसा कर सकता है? खैरात तलक तो राजा होने की तैयारी हो रही, सुबह कहते चलो वनवास, और राम जी खुशी खुशी से वनवास जाते। सत्य ये है, लक्ष्मण चिल्लाए थे। लक्ष्मण तो यहां तक बोले हैं, तुलसी जी अपनी रामायण में इसको रखते हैं कि हमारा पिता बूढ़ा हो गया है और अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर के ऐसा गलत निर्णय ले रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। ये राम तुम खड़े हो जाओ धनुष लेके, मैं लक्ष्मण तुम्हारे संग खड़ा हूं। राम जी ने फिर समझाया, लक्ष्मण थामो, मन के इस वेग को थामो, चलो थोड़ी कुछ तुम्हें बातें याद कराऊं। गुरुकुल याद है? जी भैया, क्या याद है बताओ। भाई वो तो बड़ा अद्भुत समय था। गुरुदेव के आश्रम में रहना, वृक्षों की छाया में बैठना, नदियों में जल क्रीड़ा करना, वृक्षों से फल तोड़ के खाना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, योगासनों को करना, प्राणायाम को करना, गुरु के साथ मिलकर अग्निहोत्र करना, यज्ञ करना, सेवा करना, विद्या ग्रहण करना, और फिर रात्रि को बड़ी सुखपूर्वक भूमि पर सो जाना। और वो भूमि पर शयन इन महल के पलंग और मखमली गद्दों से ज्यादा सुखद होते थे। राम कहते तो लक्ष्मण अगले 14 साल हमको ऐसा ही जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। बोल, क्या ये दुखकारक समय हुआ? यही 14 वर्ष हम नदियों में जल क्रीड़ा करेंगे, नहाएंगे जल के भीतर, वृक्षों पर चलेंगे और वृक्षों के फल खाएंगे, पर्वतों पे चलेंगे, हरी दूब घास अपने पांव के नीचे महसूस करेंगे, तारों की छाया में सोएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, आसन प्राणायाम करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, और वनों में रहते ऋषियों, मुनियों, महात्माओं, तपस्वियों के दर्शन करेंगे। बोल लक्ष्मण, वो जीवन अच्छा या इस राजमहल में बैठ के राजनीति, कूटनीति जैसे घुटन भरे माहौल में, बंधन कारक माहौल में हम रहें? बोल तुम्हें क्या प्रिय होगा? लक्ष्मण कहते अगर ये बात है तो निश्चित रूप से राम, मैं 14 साल का वनवास चुनता। पर सुनो, अब तुम जा रहे हो तो फिर मैं भी संग ही जा रहा हूं, क्योंकि ये आनंद तुम अकेले नहीं ले सकते। मैं यहां महल में बैठ के राजभोगों की गुलामी करूं? जब राजनीति और कूटनीति से तुम परे तो फिर मैं भी परे। यही बात सीता जी ने कही, ये आनंद तुम अकेले नहीं, तुम मेरे पति हो, तुम्हारे आनंद पे आधा हिस्सा मेरा है। तो वनवास के अंदर हो रही तपस्या हो, या वन का आनंद हो, या वन का विहार हो, हे राम, उस सुख की आदि भागीदारी मेरी है, इसलिए मैं भी संग ही जाऊंगी।
मन में कहां लोभ? ये किसकी मनोअवस्था ऐसी हो सकती है? उसी की हो सकती है जिसने आत्मरस पी के तृप्ति को अनुभव किया है, जिसके लिए संसार और संसार के भोग अनित्य हैं। एक अयोध्या का राज्य क्या है, पूरी सृष्टि का भी राज्य पाठ अगर मिलता हो, तो जिसके भीतर त्याग वृत्ति है, जो ये जानता है आनंद स्वरूप तो आत्मा है, देह नहीं, भोग नहीं, जो नित्य अनित्य का विवेक रखता है, जिसके भीतर वैराग्य है, जिसके भीतर षट संपत्ति है, अगर उसके अंदर मोक्ष की इच्छा ना होगी तो किसके अंदर होगी? तो जन्म ना हो इसका नाम मोक्ष नहीं है। हमारे मन की गुलामी और बंधन, आसक्तियां, आशाएं, इच्छाएं, ये सबसे हम छूट जाएं, इसी को मोक्ष कहते हैं।